पटेलों के आरक्षण के लिए अहमदाबाद से हार्दिक पटेल नाम के युवा नेता ने ऐसी हुंकार भरी कि उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। 22 साल के ग्रेजुएट हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में लाखों लोगों की भीड़ के सामने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको चुनौती दे डाली। ओबीसी कोटे में आरक्षण न दिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प भी हार्दिक ने ले लिया। देखिए सबसे अलग और सबसे युवा असरदार पटेल नेता। सिर पर टोपी, हाथों में तिरंगा, जहां तक नजर जाती है वहां तक पटेल बिरादरी की महाक्रांति का जन सैलाब और जुबां पर पटेल आरक्षण की अपील। अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पाटीदार समाज के आरक्षण के लिए महाक्रांति रैली का ये मंजर सियासी हुक्मरानों के लिए चिंता का सबब भी है और बहस का भी। इतने बड़े मैदान में इतनी भारी भीड़ की पैर रखने तक की जगह नहीं बची, मानो किसी बहुत बड़े राजनेता की महारैली हो। और लोकतंत्र में इस जन सैलाब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहस का मुद्दा इसलिए कि 22 साल के नौजवान ने अहमदाबाद में करीब 2.5 से 3 लाख की भीड़ जुटाई और पूरे देश को बेहद सख्त पैगाम दे दिया। कहा या तो पटेलों को आरक्षण दे दो या वही होगा जो कभी रावण की लंका में हुआ था। पूरे गुजरात में शुरुआत हुई थी सिर्फ 200 लोगों से, आज पूरे गुजरात में 50 लाख लोग पार आ गए और सिर्फ एक ही बात हो रही है, हमें हमारा हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे। अगर दोगे तो प्यार से लेके, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है कि बन जाओ भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, उस दिन बन जाएंगे हम। और इस दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा कि किसी लंका में रावण नहीं बचेगा, किसी लंका में रावण नहीं बचेगा। युवा आंदोलनकारी को सुनने के लिए जुटी लाखों लोगों की भीड़ के सामने हार्दिक ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने पटेलों की मांगे नहीं मानी तो हमने उनसे सत्ता छीन ली। अगर बीजेपी ने भी वही किया तो कमल खिलने को तरस जाएगा। 2017 आ रहा है, कादों में कीचड़ नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। अगर इन लोगों के हित की बात हुई तो फिर से उगाएंगे वही कमल शानदार से आन से। अगर इन लोगों के हृदय पर, इन लोगों के दिल के पर एक भी तर का चोट आया है ना तो उखाड़ कर फेंक देंगे सभी को। भाई श्री मोदी साहब, हम आपके जो विचार है ना, सबका साथ सबका विकास, हम आरक्षण में घुसकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। 25 अगस्त की महारैली गुजरात समेत देश की सियासत में बड़ी घटना के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि आरक्षण की ये मांग जिस तेजी से आंदोलन में बदली है उसने सबको हैरान कर दिया है। और आरक्षण आंदोलन के युवा नेता हार्दिक ने हुंकार भरी है कि पटेलों को आरक्षण देने वाला ही राज करेगा। हमने वर्षों से कहा है कि गुजरात के अंदर जो पाटीदार हित की बात करेगा वही पाटीदारों पे राज करेगा, वरना कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो। जो हमारे हित की बात करेगा वो यहाँ सही सलामत तरीके से हम पर राज करेगा। आज के इस 25 अगस्त के दिन को अगर आप कहते हो, अगर आप चाहते हो, अगर आप जानते हो तो आज के दिन को हम पाटीदार क्रांति दिन के तरीके जाहिर कर सकते हैं। सब कहते हैं तो आज का दिन पाटीदार क्रांति दिन होगा। हर 25 अगस्त को इस दिन पाटीदार समाज के हर घर में क्रांति दिन उजाला जा सकता है। अहमदाबाद के जीडीएमसी यानी गुजरात मिनरल्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियां कर चुके हैं। ओबीसी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मोदी अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
मगर उसी मैदान से हार्दिक ने ये हुंकार भरी है कि पटेलों को भी ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जाए। गुजरात सरकार और पीएम मोदी की चिंताएं बढ़ना लाजमी है, क्योंकि इस आंदोलन की सूरत महाक्रांति में तब्दील होती जा रही है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। और इस वक्त अहमदाबाद से यह खबर आ रही है, आरक्षण के मुद्दे पर वहां पर झड़प हुई है। रैली के दौरान ये झड़प हुई है, हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं, क्योंकि आज हार्दिक पटेल ने जो रैली की उसमें लगभग लाखों लोग, ये कहा जा रहा है 8 से 9 लाख लोग पहुंचे थे। आरक्षण के मुद्दे पर ये झड़प हुई है। किन लोगों के बीच झड़प है ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। नया वार्डज इलाके में ये हिंसक झड़प हुई है। आरक्षण को लेकर हार्दिक पटेल ने आज एक बड़ी रैली निकाली थी, लाखों लोग उसमें शामिल हुए थे और ये कहा था पटेल ने कि भाजपा से, बीजेपी से कहा था कि हम कमल को उखाड़ फेंकेंगे। 2017 में कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि 1998 में हमने कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। 2017 आने वाला है, फिर से चुनाव होंगे, जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आरक्षण समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें हैं। इस वक्त हम हैं अहमदाबाद के नया वार्डज एरिया में, जहां पर कुछ ही समय पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने यहां पर प्रदर्शन करने की कोशिश की और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस मशीनरी आरपीएफ के साथ में ही यहां पर एक्शन में आ गई है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जो भी यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी असामाजिक तत्व है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर इस वक्त की जा रही है। पुलिस के साथ में रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ जवान भी इस वक्त, जो भी लोग यहां पर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर पूरी मशीनरी यहाँ पर मुस्तैद की गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आंसू गोले भी फायर किए गए और पुलिस बड़े पैमाने पर यहाँ पर है। कुछ देर पहले कुछ लोगों ने यहाँ पर पत्थर फेंकने की भी कोशिश की, पत्थरबाजी करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस पूरे, आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से बड़े पैमाने पर पुलिस यहाँ पर रास्ते पर उतरकर प्रदर्शनकारी जो है, जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ पर पुलिस या तो लाठीचार्ज के सहारे या फिर उनको कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर माहौल में थोड़ा तनाव था, माहौल में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन फिलहाल पुलिस, आप देख सकते हैं, इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन प्रकाश मोरदारा के साथ कमलेश सुतार, अहमदाबाद, आज तक। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद। हमारी संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, ये हिंसक क्यों हो उठी भीड़, और क्या ये वही हार्दिक पटेल में आए आरक्षण समर्थक हैं? क्या हुआ, क्या था, क्यों आखिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? गोपी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सही कि 2 बीच में ये हाथापाई हुई है, जिसके बाद पथराव हुआ और पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए लाठीचार्ज भी किया है और टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। हालांकि जिस बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो पटेल समुदाय के लोग आए हुए, तो ये पहले ही आशंका थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, जिसके चलते उन्होंने पहले रैली निकालने से इनकार कर दिया था कि इन लोगों को समझाया गया था, पटेल समुदाय के लोगों को। हालांकि पटेल समुदाय के जो लोग थे वो नहीं माने और उन्होंने रैली निकालने की जिद की थी, जिसके बाद ये रैली निकाली गई। और रैली के बीच में ये जो वाड़ज का इलाका आता है, ये कलेक्टर ऑफिस जो डीएमडीसी ग्राउंड है उसके बीचों बीच का ये इलाका है, जहाँ पे 2 गुटों के बीच में इस तरीके की हाथापाई हुई है और पथराव हुए हैं। पुलिस को टीयर गैस के सैल भी छोड़े गए थे और लाठीचार्ज। बहुत धन्यवाद गोपी आपका। गोपी घांगर हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी जिस तरह से यह हिंसक झड़प हुई है इस रैली के दौरान। हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में आरक्षण की रैली के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भी लिया। जिस बिरादरी ने गुजरात समेत पूरे देश में अपना लोहा मनवाया, उसी लौह पुरुष का नाम लेकर हार्दिक पटेल ने आरक्षण की मांग की है। सरदार की धरती से फिर उठी है आवाज। कभी आवाज देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के समाज की थी। उस पटेल समाज के नेता थे सरदार पटेल। आज ये आवाज है 22 साल के हार्दिक पटेल की। सरदार की सरजमी का ये नया पटेल है। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं, जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। और
गुजरात में मचा ये नया रण है। और इस देश के विकास में आज भी हम पछता रहे हैं कि काश लौह पुरुष, अखंड भारत के शिल्पी, समस्त हिंदुस्तान के चतुर राजनेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हम बाहर ना निकलते। सरदार पटेल ने छोटी छोटी रियासतों में बटे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। वो किसी एक समाज के नहीं, पूरे देश के नेता थे, आदर्श थे, लौह पुरुष थे। लेकिन आज का नया पटेल आक्रोश में है, क्योंकि इसका मानना है कि लंबे अरसे से पाटीदार समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है। बात यह है कि पूरे समाज ओबीसी में 146 कास्ट है, वो सब लोग बाहर आने चाहिए। वो सब लोग चाहते हैं कि पाटीदार समाज ने हमारे विकास में सहभागी बहुत बने हैं, और उन लोगों की जरूरत है, हमें सहभाग देना चाहिए। 22 साल के हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत समिति के सदस्य हैं। हार्दिक गुजरात के कड़ी तालुका के रहने वाले हैं। इनके पिता भरत भाई पटेल बीजेपी कार्यकर्ता हैं। हार्दिक ने 3 साल पहले अहमदाबाद के सहजानंद कॉलेज से बीकॉम किया है। पटेल गुजरात के सबसे धनी समुदाय में शुमार हैं। ज्यादातर हीरा कारोबारी पटेल समाज के हैं, और ये पाटीदार समाज अमेरिका तक अच्छी धमक रखता है। फिर इन्हें आरक्षण की भला क्या जरूरत है? इस पर हार्दिक पटेल जो दलील देते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल को भी कटघरे में खड़ा करती है। हार्दिक के मुताबिक जिस गुजरात मॉडल से भारत और दुनिया परिचित है, वो सच नहीं है। गुजरात के गांव में आपको असलियत दिखेगी। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने लिखाने के पैसे नहीं है, अधिकांश युवक बेरोजगार हैं। बड़ी संख्या में पटेल किसान अपनी जमीन बेच चुके हैं, और अब उन्हें रोजी रोटी के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। हम पहली बार के 49% ज्यादा नहीं मांग रहे, हम 27% जो ओबीसी है यहाँ पर उसमें मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो ऐलान है वो इसमें बीच में नहीं आता। यहाँ गुजरात गवर्नमेंट कर सकती है फैसला, गुजरात गवर्नमेंट के हाथ में है। हार्दिक पटेल के ये दावे कितने सही हैं, इसके तो फिलहाल कोई आंकड़े नहीं, लेकिन आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार समाज अब तक 70 छोटे बड़े आंदोलन कर चुका है। हालांकि सुर्खियां सबसे ज्यादा 22 साल के इस नए पटेल के आंदोलन को ही मिली है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में बिजनेस से लेकर राजनीति तक पटेलों का वर्चस्व रहा है, चाहे डायमंड इंडस्ट्री की चमक की बात हो या खेतों में फसलें लहराने की। हर क्षेत्र में पटेलों की मेहनत और शोहरत साफ दिखाई देती है। फिर आरक्षण की मांग क्यों? देखिए, पटेलों को आरक्षण आंदोलन की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। गुजरात में पटेल यूं तो कई दशकों से आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन 25 अगस्त 2015 की तारीख और ये भीड़ एक नई कहानी बयां कर रही है। पटेलों को आरक्षण पर गुजरात और केंद्र सरकार क्या फैसला करते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन आरक्षण के आंकड़ों में पटेलों को शामिल करने की फिलहाल कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। सरकारी नौकरी और शिक्षा में ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग। गुजरात में 27% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हैं, 7% सीटें एससी बिरादरी को और 14% एसटी के लिए आरक्षित। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुल 48% आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। पटेलों की हालत सरकारी आंकड़ों में कभी बेहद मजबूत थी। अब वो राजनीतिक तौर पर वोट बैंक के रूप में तो मजबूत हो चुके हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में वो अपने ही आंकड़े देखकर हैरान हैं। 1960 से 2005 तक सरकारी सेवाओं में 30% पटेल थे। फिलहाल सरकारी मशीनरी में पटेलों की भागीदारी 4% से भी कम है। 1960 से 2005 तक 60 प्राइमरी टीचर, 65% सेकेंडरी टीचर पटेल। 1960 से 2005 तक ग्राम पंचायतों में 70% पटेल स्टाफ थे। फिलहाल शिक्षा विभाग में पटेलों की भागीदारी आधे से भी कम है। सेरामिक और डायमंड इंडस्ट्री में पटेलों का हालांकि वर्चस्व है।
गुजरात में पटेलों के सियासी दमखम से सभी वाकिफ हैं, क्योंकि राज्य से लेकर केंद्र तक पटेलों ने असरदार तरीके से राज किया है। गोपी खांगर, अहमदाबाद,